काम है। जी वो बच गई। क्या बक रहे हो मेवाराम? अरे विधायक, कौन बच गई? कौन बच गई? वही वही गंगा दैया। क्या बच गए हो? क्या बकते हो मेवाराम? गंगा तो कब की मर चुकी होगी। अरे विधायक जी वो मर गई? हाँ बच गई? वो बच गई। अगर बच गई तो तुमने उसे कहां पर देखा है? वो डॉक्टर आशा के पास पुल पुल कर रो रही थी, कह रही थी मेरे बेटे को बचा दो। इसका मतलब है उसे सहारा देने वाला कोई इस दुनिया में मिल चुका है। लेकिन मेवाराम हाँ क्या इतना बता सकते हो क्या? कि जो उसका छोटा बेटा था, जिसके ऊपर तुम्हें हंटरों की रक्षा की थी, उसके बारे में कुछ पता? अरे विधायक जी वही तो है जो नया नया इंस्पेक्टर आया हुआ है अपने थाने में। क्या? वही है रामनाथ का बेटा अजैया। तुम्हें मेवाराम पांडे अब तो बड़ा गजब होने वाला है। जब पुलिस इंस्पेक्टर को मालूम होगा कि विजय उर्फ को मेरा सगा भाई है, तो समझ लीजिए हमारे तुम्हारे गले में रस्सी के फंदे के अलावा और कुछ नजर नहीं आएगा। हमने और तुमने उसके पिता को फांसी के फांदे पर लटका कर मार दिया, ठीक उसी तरह से हमें और तुम्हें मार डालेगा। अब मेरा दिमाग अब नहीं चल रहा। विधायक जी चले में नमक का छिड़काव करने आए हैं। निकल जाए यहाँ से। पांडे अब क्या होगा? मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। विधायक जी एक बात और है। कौन सी बात है? वो गंगा दैया जो है ना, हाँ। वो अपने बेटे के लिए पागल खाने में खाना अपने हाथों से बनाकर भिजवाती है डेली। क्या गंगा देवी अपने बेटे के लिए पागल खाने के बाद डेली खाना भिजवाती है? हाँ तब तो मेवाराम पांडे हमारे और तुम्हारे गले में अब रस्सी का फंदा नहीं लगेगा। नहीं पड़ेगा। लेकिन तुम्हें एक काम करना होगा। वो कौन सा काम? तुम्हें पुलिस इंस्पेक्टर अजय के घर जाना होगा। वहाँ क्या करने जाएंगे हम? जाना होगा। जब उसकी माँ गंगा देवी खाना बना कर रखे तो तुम्हें अपने दिमाग को बुद्धि द्वारा उस बने हुए भोजन में तुम्हें जहर मिलाना होगा। अरे विधायक जी जहर मिलाने से क्या होगा? मेवाराम पांडे जहर से मिला हुआ भोजन पागल खाने के बाद जाएगा, पकड़ा खाएगा। खाना खाते ही वो मर जाएगा। उसके बाद हम लोग हंगामा खड़ा कर देंगे कि कोबरा की मौत हुई तो कैसे। उसके बाद उसकी लाश पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए जाएगी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में निकलेगा चैन, तब फंसेगी श्रीमती डॉक्टर आशा सिंह। श्रीमती डॉक्टर आशा सिंह, क्योंकि उनकी दवा करने में ड्यूटी लगी हुई है ना, और जांच होने के बाद फंसेगी पुलिस इंस्पेक्टर अजय की मां गंगा देवी, क्योंकि उनके हाथ का बड़ा हुआ भोजन पागल खाने के बाद आएगा। जांच होगी। तीसरे नंबर पर फंसेंगे बेचारे पुलिस इंस्पेक्टर अजय। वो कैसे फंसेंगे? क्योंकि उनकी ड्यूटी कोबरा के देख रेख में लगी हुई है। मेरा तुम्हारा दिमाग लगता है कट हो चुका है। अरे मेरी गाल फट रही है, ये कब बातें समझेंगे? उसके बाद तीनों को कानून फांसी के फांदे पर लटका देगा। मेवाराम हम और तुम उस फांसी के फांदे से बाहर हो जाएंगे। लेकिन तुम्हें एक काम करना होगा। वो कौन सा काम है विधायक जी? बताया तो। हम उसके घर में जाएंगे, खाने में जहर मिलाएंगे और कोई जान जाएगा तो कोई नहीं जान पाएगा। मेवाराम कोई नहीं जान पाएगा। ये दिमाग मुझे लगाना पड़ेगा। अपने दिमाग का काम करें। ठीक है, दिमाग काम कर गया। अभी मैं गया और तुरंत आया। पुलिस इंस्पेक्टर ने बचपन में तेरी माँ और तू मेरे हाथ से बच गया है, लेकिन अब तू जिंदा नहीं बचेगा। तेरे भाई बगले का पोस्टमार्टम 5 मिनट के अंदर मेवाराम पांडे करवाने जा रहे हैं।
और बचा तो तू भी जिंदा नहीं रहेगा, जिंदा नहीं रहेगा। हे भोलेनाथ, हे भोलेनाथ, मैं तुमसे विनती करती हूँ, विजय को ठीक करो रे राम, दया बरसाओ रे राम। एक दुखियारी नारी विजय करो स्वीकार, पुत्र वियोग में मर रही, लीजिए मुझे उबार, मिटा दो अरे मेरे गम की राम, दया बरसाओ रे राम। हे भोलेनाथ, हे बलिहारी, मेरे विजय को ठीक कर। भिखारी खड़ा है तेरे द्वार, पर भोजन दे दे मेरे अरे माई हो बहुत भूख लगी है, बहुत भूख लगी है माई, हमें खाना खवा दियो। लेकिन बाबा जी, मैंने खाना तो ही खुराक बनाया है और दोनों बेटे के लिए और खाना है नहीं। अरे माई हो, हमका रस नहीं दे दिए कौन बेच के, अपन चाय नाश्ता करिएगा, बहुत भूख लगी। हाँ, ये हो सकता है। मैं आती हूँ, आप यहीं बैठिए। पूरिया गई अंदर काम कर जैसे बंदर, या करे मन पूरिया, या देखो, या का यही इलाज, बुला ले यहाँ लाता कदाबा में। आओ ससुर मरो, आओ माई लेके, आओ माई करे जब बिना भाई, अरे माई हो, बाबा जी, इसमें दाल, चावल, आटा, नमक और तेल मसाले के लिए 10 रुपए रखिए। लीजिए, बना के भोजन कर लेना, हो सके तो इस गरीब को कोई दुआ कर देना। जाओ माई, वो फूलो फलाओ, सेब से मोटाओ। अरे माई हो, खाना नाश्ता रोज से खाना नहीं खाओ, अरे मुन्ना, ये कैसा है? आज मेरी तबीयत नहीं ठीक है, तो चला जा अस्पताल, पुलिस स्टेशन, अच्छा और वहाँ से अजय को खाना दे देना और कह देना माँ की तबीयत खराब है, और एक टिफिन खाना, दूसरी टिफिन जाके डॉक्टर आशा दे देना, वो प्रोग्राम दे देना। अच्छा आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं नहीं खा। नहीं ठीक है ना भाई, लेकिन भाई हमारे भूख लगे ना, पहले हम खा नहीं तो जाए। जब कि लौट जाएगा तो मैं आपको दोनों साथ में खाएंगे। मन चीज ली हमारी। अरे सब ठीक है, कोई याद को मत खा, तो मैं छोड़ा लौट जाएगा तभी खाऊंगी, नहीं तो खा लेगा तो वापस नहीं आएगा। अच्छा लेके जा चुपचाप, अजय को दे देना। आज भोजन बहुत लेट है और भूख बढ़ती जा रही है। ये तो हम भी सोच रहे हैं साहब, ये तो खाना नहीं आया। चलो थोड़ी देर इंतजार करते हैं। माँ ने समय से भोजन भेजा है और ये गीत गाता रहा है, फुलाता रहा है, तभी तो देर हो रही है। यहाँ भूख से जान निकल रही है।
देखो साहब खा के आ आज रहा आज बनाओ तेरी भौजी ना। अच्छा क्या गनो का आवती क्या बनाया है? भैया आलू के करेगा। अबे करेठा नहीं, पराठा। हेलो, नुस्खी देना है यार। अच्छा चल ला खाते हैं। बहुत देर हो गई। हेलो हेलो, जी सर, मैं एसएसपी कार्यालय से बोल रहा हूँ। जी इंस्पेक्टर अजय बोलिए सर। ऐसा है जी एक बहुत जरूरी काम है। जरूरी काम है? हाँ, बताइए। जितनी जल्दी हो सके आप कार्यालय पहुंचे। ठीक है 5 मिनट के बाद पहुंचे, वहां रुकने का टाइम नहीं है। ओके, मैं नहीं आया। देखो वर्मा जी, एक जरूरी मीटिंग है और जल्दी इमरजेंसी में बुलाया गया है। मैं जा रहा हूँ और ये खाना आप खा लें, ठीक है? क्या करे ये सुनो करी। अरे खाना को खिलाना सब आपको। अरे तो सारी जब जान हाथ फोन आ गया, ऊपर से आदेश आ गया, तो साहब को जाना ही पड़ेगा। अच्छा वर्मा जी। वर्मा जी नहीं, वर्मा जी हैं? हमेशा उल्टे बात करता मैं तो घर से आओ तो है। यार भूख लगी है। तोरे बाबा का शादी रही वहाँ का रहो का। बात की शादी वो तो कभी के मर चुके हैं। खाली तो ड्यूटी दियो हम जाए पानी ले आए। जाओ क्या बताओ, अब हमको घर भी जाना है। जो नेताजी का 1 लाख रुपया घूस मिला था, उसको हमने फिक्स कर दिया था, वो आज 5 लाख हो गया है। और बच्चों के लिए कुछ साइकिल लेना है और भी सामान लेना है। और खाना तो खाने पड़ेगा यार, भूखे थोड़ी कर जाएंगे। चौकीदार पानी लेके आ रहा, बहुत लेट मत करना। नहीं साहब नलका का पनिया छोड़ देगा। निकालना कौन मेघा मारा था अलग बोरिंग करी था पुलिस फोटो आई गए। लगाना ना 40 का जा रहा। लेना है साइकिल बच्चों के लिए। नहीं मारुति तो ले रहे हो। 5 लाख हो गया तो क्या करेंगे उसका? भला करना है। चौकीदार आज पानी लेके आना। लाइट है चकवाल गांधी का है। चौकीदार आई? पानी लेके आना रे चौकीदार। लाइट है यार पनिया नहीं उठावा तो पनिया गाड़ गाड़ा है। चौकीदार राजनी मैं लागत है साहब भी आता धीरे धीरे सोना घर लगारी यह कौनी मॉडल खाता है वो जैसे चाइना मॉडल हमें लग रहा है, हैं? ये वोटर खाएगी तो वहाँ कहीं निकलता है।
ये तो लाठी ले आओ हो रहा क्या अंदर ले गया जवान साहब 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 तो चूर ये तो मर गए हो मर गए मैं खाना लगा रहे हमारे फांसी हुए आए आए सुनो आए अगर तुम्हें बचा का है हाँ तो जो खाना बचा तो खा लियो। हाँ तो हम हाथ लेके चला जाएगी अरे हमारे कहूँ channel kan sagala kalau jauh berbeda kalau dia nikah tepat ya kalau raja lalu dia kayak mobil lalu saya celaka phun लगाई लाओ नहीं तो अपना सिया मर जाए अब इनके मेहरा रुक के देखे अब हमका घर में छूट जाए कपा अरे भैया लगाओ चपरासी नहीं कपा चपरासी 99 ये पता लगाओ हेलो हाँ हेलो हाँ साहब हमने मैंने बोल रहा हूँ भंडारी हाँ साहब हाँ बोलो क्या बात है वो जीवन आपने तुमने के घर से आ रहा क्या अच्छा हाँ बताओ हमने मैंने लाया हो रहा हाँ वो खनवा साहब वो खाली वर्मा जी हाँ तो बात नहीं लड़ाई मत करना हाँ तो वह खाली ना हाँ जैसा मुंह से मरी गए बताओ हाँ साहब जैसा मजार मिला रहा ओ माय गॉड अरे जल्दी आओ माय गॉड नहीं जल्दी आओ नहीं हमारे चलाइए जैसा कि किया क्या मत बात गजब हो गया भंडारी ये खाना मेरे घर से मेरी माँ ने मेरे लिए भेजा था लेकिन जरूरी मीटिंग में जाने के नाते मैंने खाना नहीं खाया और ये खाना मेरे जाने के पीछे वर्मा साहब ने खा लिया देख जितनी मक्खी बैठी है सब की सब मर गई है अरे भैया देख एक काम कर ड्रामा ज्यादा मत किया कर नहीं भैया देखो ये सब सुन वर्मा जी की लाश पोस्टमार्टम के लिए भेजो मैं जा रहा हूँ इसी को माँ के पास जल्दी जाओ मैं वहीं पर गई ठीक है और खाना खा ले हो ये तो करवा दी जल्दी जाओ अब तो बात करिए अच्छा कच्चे क्यों नहीं करा ये करो जाओ जुगाड़ बताइए इनका पोता काट के काम गाड़ दे मान लो पहले तो बन के इन्हें पहले अपन सामान नहीं काटो तो आधा अपने चौकड़े नीचे आधा हमारे चौकड़े नीचे लाओ
माँ मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा है, लेकिन आपको पता है कि आपने एक टिफिन खाना पुलिस स्टेशन मेरे लिए भेजा था। मैं खाना खाने जैसे बैठा उसी समय कप्तान साहब का फोन आ गया। हाँ, मुझे जरूरी मीटिंग में उनकी ऑफिस जाना पड़ा। मेरे जाने के बाद ये खाना बर्मा विष्णुकांत ने खाया और मर गई। एक जहरीला खाना है, लेकिन इसमें जहर कैसे पैदा हुआ? बेटा ये सब कैसे हुआ? मेरा गजब हो जाएगा। क्या गजब हो जाएगा? जाने कोबरा से तुम्हारा क्या लगा है? वो दिन मुलाकात करना चाह रहा है, जिसके लिए खाना भिजवा दिया। क्या कर रही हो माँ? हे भगवान, हे मुरली, हे भैया तुम खा लो, आराम करो। अरे हाँ भैया,
कप्तान साहब की ऑफिस तक पहुंचा। उसके बाद पुलिस स्टेशन में विष्णुकांत वर्मा ने वो खाना खाया और मर गया। उसकी लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज करके तुरंत मैं अपने घर पहुंचा, माँ के पास। मैंने सोचा कहीं ये खाना जहरीला है, माँ खाएगी तो मर जाएंगे। मैंने देखा माँ ठीक ठाक थी। माँ से मैंने पूछा तो माँ ने बताया कि मैंने कोई जहर वहर नहीं मिला है, लेकिन यही खाना मैंने एक टिफिन पागल खाने कोबरा के लिए भेजा है। डॉक्टर साहब वहां से भागता हुआ दौड़ता हुआ आया, ये खाना खाने जा रहा था। मैंने इसकी थाली दूर कर दी और ये मेरे ऊपर टूट पड़ा, मुझे मारने लगा। पागल होने के नाते मैंने हाथ नहीं उठाया, वरना डॉक्टर साहब इसकी वो हालत करता कि जिंदगी भर छोड़ता। आपने अच्छा काम किया जो खाना खाने से इसे रोक। लेकिन ये भगवान की महिमा है कि मेरी माँ व्रत भूखी थी, उन्होंने खाना नहीं खाया। इस खाने में जहर मिला तो कैसे मिला डॉक्टर साहब, ये बात मेरे समझ में नहीं आ रही है। लेकिन अजय, हाँ, आज से अपनी माँ को रोक दो कि यहाँ खाना मत दो। आज से खाना इसे अपने हाथ से बना के खिलाओ। अपने हाथ से? ताकि इसके दुश्मन इसके पसंद करने पहुंचे। हाँ ठीक है डॉक्टर साहब, आप अपने हाथ से बना करके इसे भोजन खिलाएंगी, ठीक है? आप कानून की मदद करेंगी और रखवाली बराबर करते रहना। जैसे इसकी याददाश्त ठीक हो जाएगी मुझे बता देना, फिर बाकी याददाश्त इसकी मैं ठीक करूंगा, ठीक है? देख रही हो, ऐसा लग रहा है कि खा जाएगा। ठीक हो जाओ बेटे, तुम्हारी अकड़पन तू न कर दिया तो मेरा नाम भी। तुम्हें वो खाना खाने से न रोकते उसको जहर मिला था। इसे मनोविज्ञान से ठीक करना पड़ेगा। मनोविज्ञान? हाँ, तुम जाओ हर एक नेता के फोटो लो। अच्छा, हाँ, और उसे दिखाओ। अरे साहब हम फोटो वोटो बहुत शौकीन है। हमारे घर नेता नियति हीरो हिरोइन सबका फोटो लगा था। दिखाओ, उसे दिखाओ। पेपर ऊपर पढ़ी। हाँ, दिया। क्या बात है, वाह। अरे ये गंदी बात है ना? और हीरो का फोटो दिखाई, हीरोइन का दिखाई, नेता का दिखाई, नियति का दिखाई। देखो ये हम ममता बच्चन, ममता बच्चन, और ये है नेता, ये कांग्रेस के मंत्री थे, लेकिन बेचारे स्वर्गवासी हो गए। गांधी राजी, वो राजीव गांधी। और ये देखिए सेवाराम और मेवाराम अपने अपने का चित्र देखा, उसके मस्तक में पुरानी घटना थी, जो उससे चिर होता उसकी याददाश्त वापस आ गई। तो कौन हो? अपनी दिमाग सोच के बताओ, तुम कौन हो?
सोचो जरा, कुछ दिमाग में आया? मैं मास्टर रामनाथ का बेटा, मेरा नाम विजय है। विजय हो? तो मुझसे तुम कोबरा कैसे बने? मैं विजय से कोबरा? कहानी कहीं परसों पुरानी है। मेरे पिताजी शिवराम के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए टिकट खरीदा था। सारी जनता मेरे पिताजी के नाम की जयजयकार कर रही थी। जब शिवराम ने जाना कि मैं चुनाव हार जाऊंगा, फिर उसने अपनी याद में कहा, मेरे घर में 2 लाख रुपए छुपवा दिया मेरे पिताजी को चोर साबित करने के लिए। मैं स्कूल जाता था। स्कूल के बच्चे ये नारा लगाने लगे कि रामनाथ चोर है, रामनाथ चोर है। वो उसके साथी यही नारा लगा रही थी। मुझसे नारा आ गया, मेरे हाथ में गया, वो भी गुंडे का खून हो गया। मैं वहां से बाहर निकला, आगे देखा तो बड़ी वाली बात में सेवाराम, वह मेरा राम, वह उसके आदमी मेरे पिताजी को फांसी लगा कर मारने। मैं छोटा था, मैं अपने पिताजी को बचा न सका। मेरे पिताजी मेरी ही नजरों के सामने बचाओ बचाओ करके अपनी वो दरिंदे मेरे पीछे पड़े। मैं वहां से बाहर निकला और गंगा मैया में कूद गया। उनकी दहशत से इधर उधर छुप छुपा कर रहता था। एक दिन शिवराम की निवासते की तरफ गया तो क्या देखा, शिवराम व मेवाराम वासनी कोबरा ये लोग इसी मंदिर का कहना चुरा कर लाए थे। आपस में देख रहे थे और बातचीत कर रहे थे। मुझसे डर आ गया, मैं उनसे मारामारी किया। और हाँ, मुझे बराबर याद है, उसमें से मेवा राम ने उठाकर पत्थर मेरे सर पे मारा था। फिर मैं बेहोश हो गया। मैं नहीं जानता कि मेरे साथ क्या हुआ, मैं कैसे कोबरा बना, कैसे यहाँ आया। मेरी माँ मेरा मुर्गा न जाने ये लोग कहाँ होंगे, न जाने। क्या नाम है? और तुम्हारे गुनाह का क्या नाम है? मेरी माँ का नाम श्रीमती गंगा देवी है। और भाई को हम लोग बचपन में प्यार से अज्जू अज्जू कहा करते थे। उसका नाम अजय है, अजय। मैं सबको जानती हूँ। तुम्हारी माँ आती तुमसे मिलती। और मैं डॉक्टर हसन, तुमको पुलिस मेरे पास लाई थी। मैं तुम्हारा इलाज कर लूंगा। आज तुम ठीक से मुझे मेरी माँ भूलू नहीं अहसानिया माश में
मुझे वापस आ जाऊंगा। आप मुझे